अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखें। और दिल की बात चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि नसीब का लिखा क्या बदल सकता है। ऐसे सवाल मेरे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर मैं भी अपनी दोस्तों से पूछती हूँ और रिसर्च मैंने काफ़ी की इस बारे में। यूट्यूब पे वीडियोस देखना, हर चीज़ मतलब इंसान नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उसे अपने आप को पॉजिटिव भी करना चाहिए। देखिए, अगर नसीब का लिखा ही सब कुछ होता ना, पहले तो मैं आपको देती हूँ मिसाल। लोग कहते हैं ना कि लोग पता है क्या करते हैं, लोग किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई जॉब चाहिए तो वो उसके लिए भागा दौड़ी नहीं करता, वो उसके लिए मेहनत नहीं करता। वो ये कहता है कि मेरे तो नसीब में ही नहीं थी, नसीब में होगी तो मिल जाएगी ना। अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं और असबाब नहीं बन रहे, घर वाले नहीं मान रहे, आप खुद स्टेप नहीं ले रहे कि हम शादी करें, कुछ करें, आप सोच रहे नसीब में होगा तो हो जाएगी, तो हर चीज़ नसीब पे नहीं डालिए। देखिए, ये चीज़ तो है, जो नसीब में लिखा होता है वो मिलता है। जो चीज़ आपके नसीब में है वो चलकर भी आपके पास खुद आएगी। भले वो 7 पहाड़ों के दरमियान क्यों ना हो, वो आपसे कोई दुनिया का इंसान नहीं छीन सकता। लेकिन वो कब आएगी? जब उसका सही और मुकर्ररा वक्त होगा, और वो वक्त सिर्फ अल्लाह पाक को पता है, ठीक है। और जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में दुआएं क्यों बनाई हैं? अल्लाह पाक ने दुआ इसीलिए बनाई है कि इंसान इतनी दुआ करे कि जो चीज़ उसके नसीब में नहीं लिखी हुई ना, अल्लाह पाक उसकी दुआओं के ज़रिए उस चीज़ को, चाहे वो इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई चाह हो, उसके नसीब में लिख देता है। देखिए, अल्लाह ने हमारे पैदा होने से पहले हम सबकी तकदीरें लिख दी हैं। किसको कब मौत आनी है, किसको कैसे मौत आनी है, किसकी कहाँ शादी होनी है, किसको कितने टाइम तक कुछ मिलना है, किसको कितनी आजमाइश मुझे देनी है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने लिख रखी है, ठीक है। लेकिन जब नसीब का लिखा ही सब कुछ होता है तो अल्लाह पाक दुआ क्यों बनाता? अल्लाह पाक ने दुआ इसीलिए बनाई है कि दुआओं के ज़रिए इंसान नामुमकिन को जो है मुमकिन करवा दे। अल्लाह पाक से जो चीज़ें इंसान के इख्तियार से बाहर होती हैं, दिल फिर भी उनकी ख्वाहिश करता है, वो नहीं मिल पाती। भले आप कोशिश करते हो या सब्र करते हो, वो नहीं मिलती। वो कैसे मिलेगी? वो दुआ से मिलेगी। लोग क्या कहते हैं, आपके तो नसीब में ही नहीं है, छोड़ दो ना, सब हालात सामने, ये इम्पॉसिबल है। अरे बाबा, अल्लाह पाक की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो ज़िंदा को मुर्दा कर देता है, मुर्दे को ज़िंदा दोबारा कर देता है। उसने हम सबको बनाया है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ उसे राज़ी किस तरह करना है, दुआ मांग के। अल्लाह ने दुआ बनाई इसीलिए कि मैंने तो बंदे का नसीब लिख दिया है कि भाई मुझे इसको ये चीज़ देनी है। वो अल्लाह पाक की मसलियत है, किसको क्या अल्लाह पाक को देना है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने दुआ इसलिए बनाई कि अगर मेरे बंदे को कोई चीज़ चाहिए, उसको कोई चीज़ पसंद है और उसको वो मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने लिख दिया, लेकिन अगर वो मुझसे दुआएं करता है कि अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे, ये चीज़ मुझे लगता है मेरे नसीब में नहीं है, मेरे हक में बेहतर नहीं है, तो तू हक में बेहतर करके दे, लेकिन तू दे दे मुझे। तो अल्लाह पाक दुआ के ज़रिए वो चीज़ आपकी तकदीर में ऐड कर देता है, आपके नसीब में लिख देता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक को वो चीज़ ऐसी होती है कि कोई चीज़ आपको सिर्फ दुआओं से ही मिलनी होती है। ये भी अल्लाह को पहले से पता होता है कि अगर ये दुआ करेगा तो इसे ये चीज़ मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। तो मतलब दुआएँ करते रहे, हर हाल में, हर वक्त में आप दुआएँ करते रहें। देखिए, मैं भी अब ज़िंदगी के उस स्टेज पे हूँ जहाँ बेइंतहा मैं दुआएं कर रही हूँ, और मेरी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, ठीक है। मैं भी मायूस हो जाती हूँ, और वो अभी नहीं, काफ़ी सालों से नहीं हो रही, और मुझे उसका कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए भी और मुझे मिल भी नहीं रही। लेकिन दुआ करना ना छोड़ें, मुझे यकीन है दुआ, मुस्तकिल दुआओं से ना वो चीज़ मुझे मिलेगी। क्योंकि देखें, अगर कोई चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी दुआओं ने उस चीज़ को आपके नसीब में लिखवा दिया ना अल्लाह पाक से, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी चाहत को आप तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ मांगी। और देखिए, सच बात भी ये कि अल्लाह पाक ने अगर हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश हमारे दिल में डाली है और वो हमें नहीं मिल रही, तो ही तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे ना। वरना आजकल तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई अल्लाह को याद भी नहीं करता, कोई दुआ भी नहीं करता। इंसान के पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो नाशुक्र है, उसे शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं मिलती। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा खालीपन भी कहीं होना चाहिए कि ये चीज़ की अगर तलब है तो हम इस चीज़ के ज़रिए ही सही, हम अल्लाह पाक से राब्ता तो करते हैं, हम अल्लाह पाक से उस चीज़ के लिए दुआएं तो करते हैं, और वो चीज़ मिल जाने के बाद भी हमें अल्लाह से राब्ता रखना है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हमें अल्लाह से और मांगना है। देखिए, दुआएं
नसीब बदल देती है, दुआएं तकदीर का लिखा बदल देती है, दुआ पहाड़ों को अपनी जगह से सरका सकती है। दुआ में इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये कि आप सच्चे दिल से मांगे और आप मायूस ना हो। अब मायूस होना, वसवसे आना, ये शैतान का काम है। वो आपके दिल में, आपके दिमाग में समटाइम्स ऐसे वसवसे डालता है कि तू तो गुनहगार है, तेरी अल्लाह नहीं सुनेगा, या देख तेरा अल्लाह अब तक नहीं सुन रहा, ये चीज़ तुझे नहीं मिलेगी। फिर हम कहते हैं हम क्यों दुआ मांगे, अल्लाह तो नहीं सुन रहा। नहीं, अल्लाह पाक सब सुनते हैं, अल्लाह पाक जवाब देते हैं, देर से देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक सुनते हैं। और हमारे लिए यही बहुत होना चाहिए कि कोई हमारी सुन रहा है, किसी को पता है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम कभी नहीं भी मांगते, हम सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाते और हम इतनी तकलीफ, इतनी अजियत में होते हैं कि हम, हमारे लबों से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब भी दिल में ये सुकून होता है कि अल्लाह देख भी रहा है, अल्लाह सुन भी रहा है, अल्लाह हमारे जज्बात को महसूस भी कर रहा है। तो अल्लाह देगा। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया, मुझसे मांगो, जो चाहिए मुझसे मांगो, अगर मैं ना दूँ तो मुझसे शिकायत करो, लेकिन मेरे बंदे मांगो। कहते हैं ना, जूते का तस्मा भी टूट जाए ना हल्का सा, तो अल्लाह से मांगो, हर चीज़ अल्लाह से मांगो। हमें दुनिया में भेजने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है, वही हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, वही हमें देने वाले हैं। बेशक लोग वसीला बनते हैं, लोग कोशिश करते हैं, लोग ज़रिया बनते हैं, हुक्म ऊपर वाले का होता है, कौन उसने फरमाना होता है तो फयकून होता है। मैं भी काफ़ी बार मायूस हो जाती हूँ, होता है, हम इंसान हैं, हो जाता है, एक चीज़ नहीं मिल रही होती और हमारा दिल उसके पीछे भाग रहा होता है, तो फिर अल्लाह से दुआ करें। ऐसे नहीं एक दिन दुआ की, 2 दिन दुआ की, नहीं। सबसे मेन चीज़ तो पता है क्या, तहज्जुद की नमाज की दुआ। मैंने जहाँ तक सुना है वो दुआ कभी रद्द नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक तहज्जुद में जितनी दुआएं मांगी है, मेरी दुआएं कबूल, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हुई है। हाँ, एक दुआ जो मैंने बताया जो नहीं हो रही, जिसका कोई आसार भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं मांगती हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक मांगती रहूँगी, इस यकीन से कि अल्लाह देगा। अगर नहीं भी अल्लाह ने देना होगा ना, तो मेरी दुआ से अल्लाह पाक नसीब में लिख देगा, क्योंकि मैंने मांगना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है देगा वही। अगर मैं उससे मांगना छोड़ दूंगी तो फिर मुझे कौन देगा, और मैं क्यों छोड़ूं, जब अल्लाह ने खुद फरमाया है मेरे बंदे जो चाहिए मांग, मैं दूंगा। तो मैं यही कह रही थी कि तहज्जुद की दुआएं, मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आपको किसी चीज़ की चाहत है और आपने उसको उठ के तहज्जुद में नहीं मांगा, तो मतलब आपको उस चीज़ की चाहत ही नहीं है, आपके दिल में उस चीज़ को पाने की नहीं है, बस आपको एक वो है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आप उसके लिए कोशिश तो करो, आप तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से मांगो तो सही। तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा अपने बंदे के करीब होता है। वो उस वक्त नाज़िल ही नीचे इसलिए होते हैं अल्लाह पाक के, मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा, और उस वक्त की दुआओं पे फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। ये सब मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये हकीकत भी है। तहज्जुद की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकत है। आप तहज्जुद में मांगे, आप बारिशों के वक्त मांगे, आप फ़र्ज़ नमाजों के वक्त मांगे, आप हर मांगते रहें, बस मांगते रहें। पूरे दिन के 24 घंटों में कोई एक वक्त, एक लम्हा ऐसा कबूलियत का होता है जिसमें अल्लाह पाक दुआओं को सुनते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो बस मांगते रहें, मांगते रहें, जब सारे रास्ते बंद हो, जब नामुमकिन हो। अगर किसी इंसान को मांग रहे हो, वो खुद भी कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, तब भी मांगो। भाई अल्लाह से मांग रहे हो ना, मांगो। ना उम्मीद तो हमने होना ही नहीं। हाँ, इंसान हार जाता है कि वक्त गुजर जाए, हालात ठीक नहीं हो रहे, अब ये चीज़ मिल जानी चाहिए, हमारी नज़रों में वो सही वक्त होता है, पर वो अल्लाह पाक की नज़रों में सही वक्त नहीं होता है। आप दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह ताला दुआओं से नामुमकिन भी चीज़ मुमकिन होगी। तकदीर नसीब में जो नहीं लिखा है वो भी आपको मिलेगा। हर तरह मांगे, मायूस ना हो, मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, ना उम्मीद ना। और प्लीज़ 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 मेरे लिए भी दुआ करें, और अल्लाह पाक हम सबके दिलों की जायज़ दुआओं, जायज़ ख्वाहिशों, जायज़ मुरादों को पूरी करे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि देखें, जब तक अल्लाह नहीं चाहता ना, तब तक हम चाह भी नहीं सकते उस चीज़ को। हमारा दुआओं में हाथ उठाना, हमारे मुंह से उस चीज़ के लिए दुआ करना, ये भी अल्लाह चाहता है कि तुम मांग, तो यानी उसने देना है, तभी तो उसने हमारे दिल में ख्याल देना। नहीं तो हम तो मायूस होकर दुआ मांगना भी छोड़ सकते थे। हम तो मांगते भी नहीं कि भाई अब ये चीज़ तो नसीब में ही नहीं, अब तो खुदा भी ऊपर से नीचे आ जाए, हमें थोड़ी मिल सकती है। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ है कि जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते तो वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से उठाते हैं कि हमें ये चीज़ मांगनी है। जिस चीज़ की जगह अल्लाह आपके दिल में डालता है, उसकी जगह अल्लाह आपके नसीब में ज़रूर लिखता है। तो आपने दुआ दिल से मांगनी है, अपने लिए मांगे, सबके लिए मांगे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे। ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। बहुत दिल ज़्यादा भरा हुआ है, रो ले अल्लाह के आगे, रो ले, शिकवे शिकायतें कर ले, लेकिन बस मांगते रहें। दुआ इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। मांगना मत छोड़ें, मांगते रहें। इससे हमारा जो है अल्लाह से भी राब्ता रहता है, वरना तो हम अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत में अल्लाह को भी याद नहीं करते। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, अपने लिए भी दुआएं कीजिए, मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।